हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो होने वाला है हमारा चैप्टर हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहली बात, नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। नॉर्मल सब ग्रुप को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, उसके बाद पता होना चाहिए सब ग्रुप क्या होता है। अब आपको ये लग रहा होगा क्योंकि भाई मैं बार बार ये चीज़ पूछती हूँ क्योंकि इस पूरी बुक में ग्रुप सब ग्रुप ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो इन वर्ड्स का मतलब आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ। ग्रुप क्या होता है। ग्रुप हमारा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारे पास एक सेट होता है और एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन होता है, और अगर ये सेट और बाइनरी ऑपरेशन हमारे चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसे ग्रुप कहते हैं। वो चार कंडीशन कौन कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी है। अगर ये जो हमारा ग्रुप है ये चार प्रॉपर्टी का ग्रुप तो बन गया, ये चार कंडीशन फॉलो करने, अगर ये एक और कंडीशन फॉलो कर लेता तो ये बन जाता है हमारा एबिलियन ग्रुप। वो पांचवी कंडीशन है हमारी कम्यूटेटिव, चार कंडीशन के साथ साथ पांचवी कंडीशन भी फॉलो करेगा तो हम उसे एबिलियन ग्रुप कहेंगे। अब सब ग्रुप क्या होता है? हमारे एच से ही हमारा एक सबसेट लिया जाता है, मतलब कि हमारा एक ग्रुप है जी, उससे हमने कुछ पार्ट निकाले, जैसे कि अगर हमारा इंटीजर्स का सेट है, इसमें से हमने पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल लिए, पॉजिटिव इंटीजर निकालिए तो वो जो होगा हमारा सबसेट होगा, किसके? ग्रुप का सबसेट होगा जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट होगा। एक सेट जो हम लेंगे वो हमारा सबसेट होगा किसका? जी का। जो सबसेट होगा उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो भी हमारा ग्रुप वाला ही लगेगा। अगर ये जो हमारे पास ग्रुप आया है ये अभी तो एक ग्रुप की कंडीशन फॉलो करेगा कि मतलब अगर ये चारों कंडीशन ग्रुप की फॉलो करता है तो ये हमारा सब ग्रुप बन जाएगा किसका? ग्रुप जी का। मैं बार बार सब ग्रुप वर्ड पे बहुत जोर दे रही हूँ कि सब ग्रुप किसका बनेगा? ग्रुप जी का। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक सब ग्रुप बन किसका रहा है, तो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, समझ लेना कि एक सब ग्रुप बनेगा हमारा ग्रुप जी का। तो ये बात आपको इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलेंगे हम हमारे नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ। नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है? आज सब ग्रुप यानी कि मेन बात ये है, अभी डेफिनेशन को छोड़ो, आपके पास एक ग्रुप है जी, आपके पास एक सब ग्रुप है एच, बाइनरी ऑपरेशन दोनों में सेम है, ठीक है। अब एक एलिमेंट यानी कि एक जो एलिमेंट है वो हमारा जी को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो कर रहा है किसको बिलोंग? जी को। एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा जी को, और हमारा स्मॉल एच जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है हमारा एच को, ये बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स एच और एक्स इनवर्स हमारा किसको बिलोंग करेगा? एच को, जहाँ पे हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है जी को, तो अब हम उसे कहेंगे कि ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मुझे पता है डाउट आ रहा होगा, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। हमारे पास एक ग्रुप है जी, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, एक सब ग्रुप होगा एच, उसके साथ वही सेम बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब हमने ग्रुप में से एक सेट निकाला, एक एलिमेंट निकाल लिया, हमारा निकाल लिया, वो है हमारा एक्स, एक्स निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया एच, एच निकाल। अब अगर हम एक्स एच और एक्स इनवर्स को तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे तो जो हमारा ये जो सेट निकल के आई ये हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए? करना चाहिए हमारा एच को बिलोंग। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास दो नंबर इनवर्स में आपके साथ 1/2 इंटू 3 यानी कि जी लिख दो, एच लिख दो, इंटू 2, 2 का इनवर्स 1/2 ही तो होगा, बाद में निकल के तो एच ही आएगा, तो ये किसको बिलोंग करेगा? हमारा एच को। ये वही उसी तरह की कंडीशन है, ठीक है। अगर हमारा एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? एच को, तो हम इसे हमारा क्या कहेंगे? जहाँ पे ये एक और कंडीशन जहाँ पे हमारा एक्स किसको बिलोंग कर रहा हो? हमारा ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो, तब हम इसे हमारा नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। उसे डिनोट करने की कंडीशन ये है कि हमारा एक्स एच इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा हो? एच को बिलोंग कर रहा हो। आप इस कंडीशन को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में वैसे आपको न्यूमेरिकल वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपका सारा अल्फाबेटिकल वे में ही जाने वाला है कि आपको एक्स लेना है या एक्स ही लेंगे आप हर जगह। तो आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करने के बजाय ये कोशिश करो कि आपको एक्स में ही समझ में आ जाए, कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू से समझेंगे और एग्जाम में किसी फायदे का ना रहे तो आपके लिए वो वेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। इन वर्ड को अच्छे समझिए जो मैं कह रही हूँ, आपके आगे एमएससी में अगर आप करेंगे, मास्टर्स करने जाएंगे तो वहां पे भी काम आएंगे, तो प्लीज एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। अब डेफिनेशन से जाते हैं। आ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज से टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। हमारे पास एक सब ग्रुप है किसका? ग्रुप एच का, उसे हम सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तभी कहेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप किसका कहेंगे? ग्रुप जी का, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये वर्ड याद रखना। इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी, जहाँ पे हमारा एक्स किसको बिलोंग कर रहा हो? जी को। फॉर एवरी एच बिलोंग टू एच, और हमारा एच किसको बिलोंग कर रहा हो? स्मॉल एच बिलोंग कर रहा हो कैपिटल एच को।
एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कराओ, यानी कि जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा एच को बिलोंग कराओ। आप तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप को, एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, ये आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल सब ग्रुप की बात। अब हम आते हैं हमारे सिंपल ग्रुप की तरफ। सिंपल ग्रुप होता क्या, अब जो चीज नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगी उसे हम सिंपल ग्रुप कहते हैं, सिंपल बात ये है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, आ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप है हमारे पास, एक ग्रुप है जी, अगर उसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बना, यानी कि अगर उसका कोई सब ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम उसे हमारा सिंपल ग्रुप कह देंगे। क्या नहीं बन रहा, अगर उसका कोई सिंपल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बना, आप इसे सिंपल को हटा दो, आप इसे कह दो कि अगर हमारा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। उसका यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा भी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिया है स्टार, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। ये जो हमारी सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन है इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि कई बार वेरी शॉर्ट में या फिर आपको लॉन्ग दे देगा, दो नंबर की कई बार डेफिनेशन पूछेगा, 5 डेफिनेशन पूछेगा, तो उनमें ये डेफिनेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इन डेफिनेशंस को स्किप करने की गलती मत करना। बच्चे सोचते कि एंड में कर लेंगे, एंड में जाके कुछ याद नहीं रहता, तो अभी से ही नहीं याद करना शुरू कर दो। तो आप इसे नोट कर ले पहले। डन डन डन। अब आपकी जो इस चैप्टर की मेन डेफिनेशन थी, मतलब आपका बेसिक तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारे इस चैप्टर की थ्योरम्स की तरफ, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये होने वाली है हमारी थ्योरम। थ्योरम क्या है, थ्योरम है मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, सही तो होगी, बट आपको इसको प्रूव करके दिखाना होगा। आ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली, यहाँ पे इफ एंड ओनली जो वर्ड आया है ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इस कैसे जरूरी होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखो अभी हमने नॉर्मल जो हमारा सब ग्रुप था उसके लिए कंडीशन क्या पड़ी थी, एक्स एच एक्स इनवर्स, यहाँ पे स्मॉल एच आ रहा था, बिलोंग कर रहा था हमारा एच को, यही कंडीशन थी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एच स्मॉल एच और कैपिटल एच का फर्क आया, यानी कि प्रूफ तो वही करके दिखाना, यानी कि हमें यही प्रूफ करके दिखाना कि ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सिर्फ यही बात चीज है। हमें डेफिनेशन ही प्रूफ करके दिखानी है। आप ये समझ लो कि जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है नॉर्मल सब ग्रुप की, वही हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी। अब यहाँ पे इफ एंड ओनली का मतलब क्या है, फर्स्टली आपको एच को लेट करके चलना पड़ेगा और आपको एक्स इनवर्स प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। यानी कि आप एक बार लेट करेंगे यानी कि एच को मानेंगे और इससे निकालेंगे एक्स एच एक्स इनवर्स को, और एक बार एक्स एच एक्स इनवर्स को लेट करेंगे और एच को निकालेंगे, यानी कि फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, आगे पीछे आप कर सकते हैं, मतलब मेन बात यही है, आपको एक दूसरे की तरफ से इन दोनों को प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब चलते हैं प्रूफ। लेट एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा एच को। इतनी बात आगे यहाँ पे बिलोंग की बजाय इक्वल लिखो, क्योंकि उसमें भी इक्वल है। मैंने आपको क्या कहा था, आपको फर्स्टली ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एक्स एच एक्स इनवर्स है वो किसके इक्वल है, एच के, यानी कि हम ये मान के चलिए और हम एच को प्रूफ करके दिखाएंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, यहाँ पे हमारा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा जी को बिलोंग कर रहा होगा। दिस ऑब्वियसली जब हमारा एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एच के, तो इट मींस जो ये होगा हमारा एक्स एच एक्स इनवर्स, क्या ये हमारा सब ग्रुप होगा, सबसेट होगा एच का, सब ग्रुप नहीं सबसेट होगा एच का, होगा नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। जहाँ पे हमारा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्स एच एक्स इनवर्स को लेट करके चली हूँ मैं यहाँ पे, जो हमें एच के इक्वल लेके आना है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया। अब जो हमारा एक्स एच एक्स इनवर्स है किसका सबसेट होगा, एच का, होगा नहीं होगा, अगर आप देखें ऑब्वियस सी बात है होगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, मैंने आपको 1/2 का एग्जांपल दिया था, ये आप इसी से समझ सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। hence H is a normal subgroup
सब ग्रुप ऑफ जी, जहाँ पे जो है हमारा H जो है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, ग्रुप G का। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि जो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप की है, अगर X इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, H को बिलोंग कर, इट मीन्स ये सब ग्रुप तो होगा ऑब्वियस बात है। सब ग्रुप किसका होगा, ग्रुप का होगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी। कन्वर्सली अब हम इसका रिवर्स पार्ट लेके चलेंगे, यानी कि अभी हमने X इनवर्स को लेट किया था, इस बार करेंगे हम लेट H को, लेट H बी आ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पे हमने कहा हमारा H जो है वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ग्रुप G का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉर X इनवर्स सबसेट ऑफ H फॉर ऑल X बिलोंग टू G। ये बात हमने वही लिखी है जो हमने ऊपर लिखी थी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको इसे मान लेना है हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर ऑल X बिलोंग टू G। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में, ठीक है। अब जहां पे हमारा इफ X, यहाँ पे रुक जाइए, इफ X बिलोंग टू G देन X इनवर्स ऑल्सो बिलोंग कर रहा होगा हमारा G को। ये तो ऑब्वियसली बात है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अगर कोई हमारा ग्रुप होगा तो उसमें उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो हमारा H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। और नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए भी, सब ग्रुप के लिए उसे 4 कंडीशन फुलफिल करनी होगी जो ग्रुप वाली है, और नॉर्मल सब ग्रुप में भी वही 4 कंडीशन फॉलो होंगी। उससे प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये वहां से आया हमारा। अब X इनवर्स जब हमारा G को बिलोंग करेगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी कुछ चीजें। जहाँ पे X है वहां पे X इनवर्स आ जाएगा कि अब जहाँ पे हम X पुट करते हैं, अगर हम X की जगह Y इनवर्स पुट कर दे तो ऑब्वियसली बात है X की जगह Y इनवर्स आ जाएगा, होगा नहीं होगा। जहाँ पे हम fx की जगह, यहाँ पे अगर x स्क्वायर दे रखा है, अब अगर हमने x की जगह 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। ये वही काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इनवर्स H, x इनवर्स फॉर ऑल सबसेट ऑफ H। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। वेट, फॉर ऑल x बिलोंग टू G। तो आप अभी इसे नोट कर लीजिए। डन। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन बहुत जरूरी होने वाली है हमारी। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x इनवर्स H, x इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सबसेट ऑफ H फॉर ऑल x बिलोंग टू G। अब क्या यहाँ पे हम x इनवर्स H, x इनवर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम किसी नंबर में, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई और 1/2 की मल्टीप्लाई एक साथ है, यानी कि रिवर्स की इनवर्स की मल्टीप्लाई और उसका जो ओरिजिनल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई साथ में करें तो यह कैंसिल होके बचेगा, तो 4 ही कोई फर्क पड़ेगा उसमें, नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या, अगर हम इनवर्स की और उसके ओरिजिनल जिसका वो इनवर्स है वहां की उस नंबर की मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दोनों तरफ की है हमने x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग टू G। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, आप बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है। क्या जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा x इनवर्स, जब हम इसे खोलेंगे ब्रैकेट को तो हमारे पास h नहीं आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा किसका, ये वाला साइन होगा यहाँ पे, सबसेट ऑफ x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग टू G। यानी कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 सेकंड वाली क्या, ये हमने अपनी हर एक कन्वर्स जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करके दिखा दी है या नहीं दिखाई। जो हमारी कन्वर्स कंडीशन थी जो हम लेके चलते वो आ गई है। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कंपैरिजन करके दिखाना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये अब हमारी जो प्रूफ है ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, जहाँ पे हमारा जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, यहाँ से हम क्या लिए, H जो है वो सबसेट है x इनवर्स का, और यहाँ से हम लेके आए हैं x इनवर्स किसका सबसेट है, H का। यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इट मींस दोनों इक्वल होंगे कि ये इस कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। x इनवर्स किसके इक्वल होगा, हमारा H के, फॉर ऑल x बिलोंग टू G। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए आप इसे। डन।
डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड पे शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।